नमस्कार फरीदाबाद में योगेंद्र पाल और हम लोग पहुंचे हैं शिव दुर्गा विहार जी ब्लॉक है। और आप देख सकते हैं तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं घर के सामने। और ये घर है, इसी घर के ठीक सामने ये तमाम महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। मामला मारपीट का है, जानेंगे एक बार। ये देख रहे हैं हाथ देख रहे हैं आप, हाथ में भी फ्रैक्चर है, हाथ टूटा हुआ है। और क्या कब की बात है, क्या हुआ है वो भी जानेंगे। और ये देख सकते हैं, ये देखें पूरा नीला साए पड़े हैं शरीर पर। ये 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन पुरानी चोट है, तो आप समझ सकते हैं 10 दिन पहले ये कैसी होगी। बात करेंगे एक बार। क्या नाम है आपका? नेमबती। नेमबती जी हमारे साथ है। नेमबती जी क्या हुआ था और कब की बात है? ये 1 अप्रैल को हुआ था। मेरी बहू के भैया आए थे। बड़े का नाम है शिव हरी उर्फ कल्लू, छोटे का नाम है अमित। अन्य 3-4 लोग और थे। मैं अंदर लेटी हुई थी, एकदम से घर में जबरदस्ती घुसे। बहू ने कुंडी खोली और मुझे मारना शुरू कर दिया। कोई बात भी नहीं पूछी और मुझे बुरी तरह से मारा, जान से मारने की धमकी दी। अच्छा। और पीट के अपनी बहन को ले गए, बच्चों को लेके भाग गए। और बोल रहे थे कि तेरी समझ में नहीं आती है जो हमने पहले बोला था कि भाई तुम इसके नाम कर दो जायदाद को। अब बस खाली जायदाद की लड़ाई है। बेटे की शादी नहीं हुई, मेरी जायदाद की शादी हुई है। के पीछे है। कितने बच्चे हैं माता जी? एक बेटा है मेरा, एक बेटा है। 10 फैल है, सीधा है बहुत। सबसे पूछ लो, बहुत सीधा है मेरा बेटा। और ये मेरे पति हैं। मैं शादी हुई थी, कितना समय हो गया? 19 में हुई थी, 2019 में मई में। कुशक बडौली। हाँ, बोलता हमारे गुजरों का गांव में, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। गुजर फिरौती मांगते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें भी फिरौती चाहिए? कि बहुत बोलती है। मतलब जायदाद का मामला और कुछ नहीं। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, मेरी जायदाद से हुई थी। तो जो बेटी ब्याही थी ये गुजरों की है क्या? नहीं, पंडितों की है। पंडितों की? चिरंजी पंडित। गांव गुजरों का, तो कहते हैं कि जी हाँ, हम बदमाश। पुलिस भी कुछ नहीं करी। हमने वो 112 पे कॉल करी थी, वारदात पे पुलिस नहीं आई। 2 घंटे बाद में चल के चौकी गई, तो उनको शिकायत सुनाई। 8 दिन तक कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई। जब जाके मैं फिर कोर्ट गई, एप्लीकेशन लगाया। सूरजकुंड थाना लगता है हमारा, ये SHO के पास गई। तो वो मतलब 3-4 बंदों को लेके आए, मेरे से गेट पे ही बोले एकदम, हाँ क्या बात है? मैंने कहा सर SHO से मिलना। तो मिल दो। मैंने कहा सर ये कहानी है, मेरे साथ ये हुआ है। तो मेरे से बोल रहा है SHO सूरजकुंड का, तू रोज पिटेगी, ऐसे ही पिटेगी। मैंने कहा क्यों पिटूंगी? तो कह रहे कि तू बेटे की शादी करने तू गई थी, वो तेरे यहाँ नहीं आए। तो माँ होने का इतनी बड़ी सजा, शादी करने की इतनी बड़ी सजा, मैं क्यों पिटूंगी? ये बताओ। शादी करने गई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फिर लड़की के मतलब घर वाले जो मारेंगे। सर ये SHO मिला हुआ है, पुलिस मिली हुई है, हमें नहीं पता किसका दबाव है। वो लोग पहले ही कह रहे हैं कि हमारी बहुत पहुंच है, ऊपर तक है। ना मेरी पहुंच है, ना मैं जमीन जायदाद है, लेकिन मेरे इतना नहीं है कि मैं 10-20 लाख रुपए लगा सकूं तुरंत। ये लड़की का क्या नाम है? पूजा। और उसके माँ बाप? पिता का नाम है चिरंजी, माता का नाम है मीना। अच्छा, ये बड़ौली की है? हाँ, कुशक बडौली। कितने बच्चे हैं जी? 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, ये 5 साल का हो जाएगा यही 13 तारीख को। एक बेटी है 3.25 साल की। देखो हर जगह मामला आता है सामने कि बहू को परेशान किया जा रहा है, नहीं, बहू को मारपीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही मामला है। लड़ाई नहीं थी, यहाँ तो उल्टा बहू के घर वाले ही मतलब बहू के घर वाले वो कह देगी कि पूरा उत्तरायण निकल रहा है तो उत्तर, वो कह देगी दक्षिण तो दक्षिण। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या है? जायदाद के पीछे सर, जायदाद के पीछे। मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, जायदाद की शादी हुई। तो आपके बाद तो वैसे भी आपकी जो भी जायदाद है, जो कुछ है आपके बेटे का ही है, और बेटे का है तो वो बहू का भी है। अब मुझे क्या पता बेटे को भी मार दें, बेटे को भी मार दें। बेटे को भी मार दें। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से बहू के परिवार। सीधा मैं घर चला रही हूँ, सब कुछ लाती हूँ, हारी से बीमारी से। मेरे को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं वो, और बस मजे। लड़की 12वीं में कंपार्टमेंट आई हुई है। हाँ। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से बेटे के साथ जो लड़की ब्याही जाती है और लड़की के घर वाले यहाँ आकर अपनी बहन के ससुराल में आकर उसके साथ मारपीट करते हैं। लड़की को देख के ना मोहित हो गई थी। मैं चल कोई बात, मुझे नहीं पता कि भाई जायदाद के लिए शादी हो रही है। और ये बुजुर्ग माँ है, ये देख सकते हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, ये घर हैं और इन्हीं के यहाँ आकर मारपीट करते हैं। जैसा कि बता रहे हैं कि
जायदाद को लेकर। अब क्या मामला था कि जमीन का मामला है, पैसे का मामला है, क्या कहते हैं है? कि सारी संपत्ति हमारी बेटी के नाम करो, वैसे भी तुम थोड़े बहुत दिन में मर ही जाओगे, और बाद में वो बेटे को भी मार सकते हैं, पोते को भी मार सकते हैं। मेरे को उसको नशे की दवाई पिलाई थी, एम्स के कागज मेरे पास अभी भी रखे हैं, सारे पड़ोसी बता देंगे। मैंने 2 साल बच्चे का इलाज कराया था, अपने बच्चे को? मेरे पोते का। हाँ, तो उसका तो बच्चा ही हुआ है। हाँ, छोड़ के चली जाती थी, चलो कोई नहीं, उन्होंने जैसा भी कर दिया, इलाज कराया मैंने, एडमिशन भी कराया, पढ़ा रही हूँ उसको, पढ़ाई भी रुकवा दी, लेके भाग गए। आप समझ रहे हैं, हर जगह लड़की के जो घर वाले होते हैं वो सोचते हैं कि मेरी बेटी का परिवार बना रहे, बसा रहे। वहाँ कहीं अगर कुछ कोई बात होती है तो उसे समझाने बुझाने जाते हैं। हमको और अच्छा, अब सर मुझे ना किसी से मतलब नहीं है, मुझे मेरी जान का खतरा है, बस मेरी जान, मेरे को मारने की उन्होंने कई बार धमकी दी है, और मारने ही आए थे मेरे को। आपके लड़के से कुछ नहीं कहते? नहीं, लड़का ड्यूटी पे था, उससे कुछ नहीं कहते, वो वहां लेने गया था, डंडा उठाया था। कहता ही नहीं होगा तो इसलिए उससे वो कुछ कुछ नहीं, वो कुछ नहीं कहता, वो बस खाली खाता है, ड्यूटी चला जाता है। इसीलिए उन्हें पता है कि ये तो कुछ है। हाँ हाँ। तो आप यहीं रहते जी? नहीं, हम तो नहीं थे, पर हमें पता चला है बाद में कि ये आराम से फोन पे बात कर रही, और बात करते आके पीट डाला इनको। तो ये कैसे है जी? बहू जो है इनकी, जैसे बता रहे हैं कि वो घर वालों को ही बुला लेती है मारपीट के लिए। नहीं, जैसे अब की बार में ऐसा हुआ है, आते हर बार लड़ाई वड़ाई कर जाते हैं और ले जाते हैं। अच्छा, हाँ, हर बार होता है ऐसा होता ही है, पर ये सब सीधे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है इनकी। सीधे लोग हैं बिल्कुल। पर ये तो नहीं होना चाहिए, लड़की वाले ही कर रहे हैं ऐसा, लड़के वाले करते हैं समझ में आता है, लेकिन यहाँ तो लड़की वाले ही ऐसा अब ये उनसे पता करो, वही बताएंगे क्यों कर रहे हैं ऐसा। क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। बर्बादी कर रहे हैं, बर्बादी करने का मतलब है भैया और क्या है। जायदाद का है तो ये तो एक ही लड़का है, तो इन दोनों के बाद तो वैसे भी उसी की है, और जब उसकी है तो वो उसके घर वाले की उसी की है, और क्या उसी की है, किसकी है भैया। हाँ, दोनों की है। हाँ, भैया हैरानगी तो ये है कि पुलिस नहीं सुन रही है, SHO भी मिला हुआ है। बताओ, जब पुलिस नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि बेटा बयाने तू गई थी, ऐसे ही पिटेगी, और यहाँ से उन्होंने उनको छोड़ दिया, कह रहे हमने तो छोड़ दिया, हम क्या करें, तेरा मर्डर तो हुआ नहीं है। तो मेरे मर्डर की बात देख रही है क्या पुलिस? आप देख रहे हैं कि किस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने इस तरह से कहा, और जी बोल रहे हैं हमको पावर मिली हुई है, छोड़ दिया, हम नहीं रख सकते, तू मरी तो है नहीं, तेरा मर्डर तो हुआ नहीं है। तो मर्डर मर जाएगा, मर्डर हो जाएगा जब क्या? घुस के मारा है। घर में घुस के मारा है जी, घर में घुस के। तो जब मार देंगे उसके बाद करेंगे क्या? अब ये तो पुलिस बताएगी, मैं क्या बताऊंगी? क्या करेंगे फिर उसके बाद जब मार देंगे? तो क्या कहना चाहेंगे, प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये कहना चाहेंगे उनको कार्रवाई करें, पुलिस को भी थोड़ा समझाएं, धमकाएं, नहीं माने तो, और हमारी सुनवाई करें। बड़े लोगों की सुनवाई करते हैं, गरीब की नहीं सुनते हैं। गरीब की नहीं सुनते हैं, जैसा कि कह रही हैं कि पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, इनकी तरफ से कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि 1 तारीख का मामला है और आज 10 तारीख हो गई, कल 9 तारीख को FIR दर्ज हुई है और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आप समझ रहे हैं कि किस तरह से बुजुर्ग माता पिता हैं जो सहमे हुए हैं, जिन्हें डर है, अपनी जान का खतरा है कि कहीं हमारे जान न चली जाए, जब इस तरह से घर में आकर घुसकर। कितने बजे की बात की? 2 से 2:30 की भी। दिन में? दिन में सब सोए हुए थे, दोपहर का आराम का टाइम होता है। हाँ। और उसने तो मेरे से SHO ने, उसने सूरज कुंड वाले ने तो इस तरह का से कहा था कि तेरी सुनवाई नहीं होगी। मैंने सर कंप्लेंट तो ले लो, मैं रो रही थी, कह रहा तू चाहे 10 कंप्लेंट दे ले, कुछ नहीं होने वाला, वो 1 कंप्लेंट देगी, हम उसकी सुनेंगे। सर कैड़ा दबाव है उनके ऊपर, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, अगर कोई ये हमें नहीं पता किसका दबाव है, क्या है। मेरी एक नहीं सुनी, मैं रोती रही, एक भी नहीं सुनी कि तू चाहे 10 कंप्लेंट दे ले, तेरी नहीं। इंसाफ तो करो, अगर हमारी गलती है तो हमें सजा दो और उनकी गलती है तो उन्हें दो, पर इसमें कम से कम जांच पड़ताल तो करो कि आखिर क्या मामला है, वो क्यों आए। नहीं कर रहे सर, 12 नंबर वाले ही नहीं आए थे, मैं खुद चल के चौकी गई हूँ 2 घंटे बाद। क्यों ऐसा कदम उठाया, क्यों घर में आकर घुसकर मारपीट की है और लड़की को यहाँ से लेकर गए हैं? वाले भी बोल रहे हैं जी कि हमने छोड़ दिया उनको। मैंने कहा भैया मैं आगे तुझे जो करना जो कर, हमने छोड़ दिया। पुलिस एक पकड़ा बंदा, वो भी छोड़ दिया। एक पकड़ा है, अमित को पकड़ा था, वो भी छोड़ दिया। बहू को भी बिठाया था, छोड़ दिए वे दोनों। और वो अन्य लोग और उसका भाई शिव हरी, वो नहीं पकड़ा गया, उर्फ कल्लू,
और जो बंदे और थे जो गुंडे लेके आए थे कोई मतलब ही नहीं है। उसमें FIR में लिखा हुआ है कि अन्य 3-4 लोग। तो आप समझ रहे हैं, परिवार है, बुजुर्ग माता है और इन्हीं के बेटे की बहू ने जी। आप यहीं रहते हैं? गाली दी, गंदी गंदी यहीं रहते हैं। मैंने जब गेट खोलो ना ये समझो कर बहन तो ये ऐसे ही है। गंदी गंदी गाली दी। मैंने भैया तू हाँ मैं भैया बोल कहाँ से रहा तू जब ये कह रहा अंदर अंदर यार छोड़ा पीछे देखेंगे न तुम मैं तू आज ही पीछे माँ के दूध पी होता नहीं। अब देख रहे हैं कि पड़ोस में भी। तो फरीदाबाद सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं कर रही है। जैसा कि ये बता रहे हैं कि पुलिस ने किस तरह से इनके साथ दुर्व्यवहार किया और इन्हें कहा कि जो करना है वो कर लो और उन्हें तो ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है और दूसरा पक्ष भी अगर कुछ कहना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है तो वो भी हमारे माध्यम से रख सकता है। और इसमें देखना ये है, जो भी अपडेट होती है वो आपको बताएंगे कि आखिर क्या इसमें कार्रवाई हुई है, किसकी गिरफ्तारी हुई है और आगे क्या अपडेट जो भी होता है वो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन परिवार की मांग है कि उन्हें पकड़ा जाए, जो घर पर दिन दहाड़े हमला करने आए और मारपीट की है उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सजा दी जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।